मुर्शद, हुकूमत छुपा रही है, अकाउंट से सारे पैसे निकाल लो वरना सारे पैसे हुकूमत जब्त कर लेगी। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, इमरजेंसी नाफिज हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल फैली हुई है। हर तरफ एक बेयकीनी का आलम है कि बैंक में रखे हुए हमारे पैसे जो हमने सेविंग के पर्पस के लिए रखे हुए हैं, क्या वो हुकूमत जब्त कर लेगी। मुल्क में क्या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, या डिफॉल्ट के बाद मुल्क में हमारा पैसा महफूज नहीं है। तो इस चीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। काफी दिन से लोग एक सवाल बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं। कई लोगों ने फोन किए और सवालात पूछे कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है वो सब हुकूमत जब्त कर लेगी। क्या हमारी जितनी भी सेविंग्स हैं, जो हमारी कमाई है, वो सब जब्त हो जाएगी। डॉलर की कीमतें बढ़ने के बावजूद, जिसको आर्टिफिशियली हुकूमत कंट्रोल कर रही है, क्या उससे कुछ हमारी मनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो जवाब यह है कि हुकूमत आपका पैसा जब्त नहीं कर सकती। इस चीज को याद रखिएगा, हुकूमत आपके पैसे को जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो लॉजिकल रीजन इसका समझ लीजिए, हुकूमत को अपने बैरूनी कर्जे अदा करने के लिए, एक्सटर्नल डेट को उतारने के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। डॉलर्स चाहिए उसको। वो आपके रुपयों का पैसा जो अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको निकाल कर कुछ नहीं करेंगे या उसको जब्त करके कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता आप अपनी बेयकीनी और बेवकूफी की वजह से जरूर वो अपने पैसे गवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, आपने बैंक के अंदर पैसे रखवाए हैं, लाख रुपया रखवाया हुआ है। इसी तरीके से 10 लोगों ने रखवाए हैं 10 लाख रुपए। देखिए, बैंक अगर आप 1 मिनट के लिए भी अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं तो वो उसको इन्वेस्ट करती है और उसके प्रॉफिट से अपने अखराजात को पूरा करती है। इसी वजह से करंट अकाउंट का सबसे ज्यादा फायदा बैंक उठाती है, क्योंकि ये अकाउंट कर्जे की बुनियाद पर होता है। ये आम लोगों से पैसा लिया जाता है अकाउंट में रखने के लिए और उसके ऊपर कोई उनको पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती सर्विसेज की बुनियाद पर, या सेविंग में से या इन्वेस्टमेंट में से या प्रॉफिट में से कुछ शेयरिंग नहीं करनी पड़ती है, और डायरेक्ट टोटल अर्निंग बैंक खुद करता है। तो वो आगे किसी को कर्जा दे देगा। वो 10 लाख रुपए का कर्जा बैंक ने आगे दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, जब आप जाते हैं पेमेंट लेने के लिए बैंक से, अगर वो 10 के 10 लोग एक साथ चले जाएं पेमेंट लेने के लिए तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा। बैंक अपने डेली के ट्रांजैक्शन इस तरीके से चलाता है कि न्यू जो पैसा आता है वही घुमाता रहता है, लेकिन अगर पूरी अमाउंट जितनी आपने उस दर रखवाई है सब लोग एक ही वक्त में निकालने जाएंगे तो बैंक वो दे नहीं सकेगा। और इन दी एंड बैंक, ये सेंट्रल बैंक एक अनाउंसमेंट करेगा कि आप इस परसेंटेज से ज्यादा अपना पैसा नहीं निकलवा सकते, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, महफूज रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो चीज ये याद रखें, इस तरीके से बेयकीनी की हालत में जाकर बैंक से अपना पैसा ना निकलवाएं। इससे क्या होगा कि मुल्क के हालात वैसे ही बदतर हैं और ज्यादा बदतर होते जाएंगे। इंटरनली जो हमारी ट्रांजैक्शन चलती रहेगी, मार्केट के अंदर प्रैक्टिस होती रहेगी, पैसा घूमता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे इंटरनली हालात इतने बुरे नहीं होंगे कि हम कुछ खा पी भी ना सकें। तो बेहतर यह है कि अपने पैसे को जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको ना उठाएं। हाँ, अलबत्ता एक चीज यह है कि अगर आपका डॉलर अकाउंट खुला हुआ है और आपके पास डॉलर में अमाउंट्स पड़ा हुआ है तो वो पैसा गवर्नमेंट जब्त कर सकती है, उसको रोक सकती है, उसके हवाले से वो अपने पास रख सकती है। डिफॉल्ट की कंडीशन में कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। डिफॉल्ट एक ऐसी चीज है कि आपने अपने माजी के मामलात से सीखना है और फ्यूचर को बेहतर करना है। फिलहाल अगर इजिप्ट की हालात देख लें तो सेम पाकिस्तान वाले हालात हैं वहां पर भी, लेकिन इससे पहले भी स्पेन डिफॉल्ट हो चुका है, रशिया डिफॉल्ट हो चुका है, अर्जेंटीना डिफॉल्ट हो चुका है, वेनेजुएला डिफॉल्ट हो चुका है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
ہے. رشیا تک جب ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. اور یہ جو ڈیفالٹ کا رسک ہے یہ تو چائنا کو بھی ہے, سعودی عربیہ کو بھی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. البتہ بڑی بات یہ ہے کہ باہر سے پیسہ لانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ریفارمز کرنے پڑیں گے, اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا, معاشی ریفارمز کریں, اصلاحات کریں معاشی طور پر, اور زیادہ سے زیادہ بزنس کو ترجیح کریں. بلوچستان حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تنخواہیں دینے کے لیے, وہ جا کے فیڈرل میں بیٹھنے والے ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ. صرف بنیادی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ لوگ سب بزنس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے, صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں تو گورنمنٹ جاب, گورنمنٹ نوکری کے اوپر. گورنمنٹ کتنے لوگوں کو انٹرٹین کرے, یہ ناممکن ہے. اپنے آپ کو بنائیے, اس برے وقت سے سیکھیے, مشکل نہیں ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, ویسے تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, ہاں البتہ اس میں معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اور ورسٹ سینیریو کے اندر یہی ہوگا کہ ہمارے ڈالرز اکاؤنٹ جو کہ عام عوام نے کھولے ہوں گے وہ شاید ضبط کر لیے جائیں, حکومت ان کو روک لے گی, لیکن وہ بھی پیسہ کہیں نہیں جائے گا, وہ آپ کو واپسی ملے گا. آپ کا پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا, بینک کے پاورز میں ہی نہیں ہے کہ آپ کی نارمل روپی اماؤنٹ کو کہیں پر لے جائے. تو آپ کا پیسہ بینک کے اندر محفوظ ہے. برائے مہربانی اس بے یقینی کے اندر جا کر یا اس قسم کے جو میسیجز فارورڈ ہوں اس کی صورت کے اندر اپنے ملک کے حالات کو اور خراب نہ کریں. آٹے کا بحران آیا ہوا ہے, لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز نہ خریدیں کیونکہ اس سے اور زیادہ حالات خراب ہوں گے. دیکھیں, اگر آپ زیادہ رکھ کر اسٹور کر لیں گے, ذخیرہ اندوزی معیشت کی تباہی ہوتی ہے, تو برائے مہربانی ایسے کام نہ کریں. یہ ایک اصلاحی میسیج بھی ہے آپ کو. ہمیں اسلام اور شریعت بھی اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنا اور اپنے تمام لوگوں کی فکر کریں, اپنے ملک کی فکر کریں. یہ ایمان کا حصہ ہے, ملک کے ساتھ محبت. اگر ملک ڈوبے گا تو آپ بھی ڈوبیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ایسا لگا ہے جو آپ کو پسند آیا, تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا, اور برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.